नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल माध्यम से तहसील कार्यालय छाल का शुभारंभ किया। छाल में तहसील कार्यालय खुलने से क्षेत्रवासियों को काफी लाभ होगा। बता दें, पहले यहां के लोगों को तहसील संबंधित कार्यों के लिए धर्मजयगढ़ जाना पड़ता था। अब छाल में ही तहसील कार्यालय होने से क्षेत्रवासियों में खुशी व्याप्त है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ विधानसभा के श्री राम मंदिर परिसर पहुंचे। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा के समर्थन में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री ने की चर्चा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस के तमाम आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। किसानों पशुपालकों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बड़ी राहत। सीएम ने दी हितग्राहियों को सौगात, भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में ट्रांसफर की राशि। पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को सीएम बघेल ने किया भुगतान। सीएम ने 1125 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत सीएम भूपेश बघेल ने दिया जनता को तोहफा। पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े के बेटे और जिला पंचायत सदस्य पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े के बेटे और जिला पंचायत सदस्य विजय राजवाड़े का रायपुर में इलाज के दौरान निधन। जिला पंचायत सदस्य विजय राजवाड़े का लीवर की बीमारी के चलते चल रहा था इलाज। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर, खरीफ फसल का कर चुकाने की तारीख में हुआ बदलाव। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर, किसानों में राहत। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले में विधि और सामान्य प्रशासन विभाग पर नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन और विधि विभाग के प्रमुख सचिव को 18 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आज पीसीएस 2019 मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। कांग्रेस के सभी सांसद विजय चौक पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करें। महंगाई पर प्रदर्शन के बाद कमलनाथ ने कहा, जब तक यूपी के चुनाव नहीं हुए थे तब तक डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम स्थिर रहे। चुनाव के तुरंत बाद कीमतें बढ़ा दी गईं। जशपुर के सन्ना थाना क्षेत्र में कई सालों से कब्जे की जमीन पर घर बनाकर रह रहे एक परिवार के घर को सैकड़ों की भीड़ ने मिलकर तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष अब न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस को आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित पक्ष ने जशपुर विधायक विनय भगत पर आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देने और उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में लोगों के घर तक नल का पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है। लेकिन बेरसिया की गोड़िया गांव में पिछले कई सालों से ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण सब जगह शिकायतें और मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। रायगढ़ शहर वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद संजना शर्मा की आज मौत हो गई। पार्षद ने किसी बात के चलते जहर खा लिया। पार्षद संजना को इलाज के लिए मेट्रो अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल पार्षद ने किन कारणों से जहर खाया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है।
खरगोन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा खेलने वालों को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सोनावत थाना टीआई के नेतृत्व में एक टीम बनाकर घेराबंदी कर दबिश दी गई। 9 लोगों को आईपीएल सट्टा खेलते हुए पकड़ाया गया। रीवानाज राजनिवास में हुए बहुचर्चित रेप कांड में आरोपी महंत सीताराम और आरोपी विनोद पांडे का शहर में जुलूस निकालने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। यहां से आरोपी महंत को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस दौरान न्यायालय में महंत को वकीलों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान मौजूद वहां पुलिस ने महंत को सुरक्षित हेलमेट और सुरक्षा कवच पहनाकर न्यायालय से निकाला। ग्वालियर में हर दिन सुबह सामाजिक संस्था हम फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रगान किया जाता है। इस दौरान आने जाने वाले लोग जहां होते हैं वहीं सम्मान में थम जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर सब हैरान हो गए। जैसे ही आज राष्ट्रगान शुरू हुआ तभी सड़क के बीच में बैठा गाय का बच्चा अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। पूरे राष्ट्रगान में वो 2 मिनट तक खड़ा रहा। इस पूरे नजारे को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और तस्वीर वायरल हो रही है। खंडवा में अमूल और स्वांशी के बाद अब खुला दूध भी हुआ महंगा। 4 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ खुला दूध। खंडवा में 40,000 लीटर प्रतिदिन की खपत। इंदौर में फिर शुरू हुआ एंटी माफिया अभियान। ग्वालटोली क्षेत्र में नगर निगम की कार्रवाई। आदतन अपराधी और उसके परिजनों के रसूख को किया गया ध्वस्त। राजगढ़ के तहसील न्यायालय में विवादों से नाता छूटने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। लोग अपनी जमीन जायदाद के काम के लिए आते हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कर्मचारी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। काम के बदले में लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में तीसरा मामला सामने आया है जिसमें तहसील न्यायालय के पटेल बाबू पर ग्रामीण ने 10,000 मांगने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय हाईवे पर सफर हुआ महंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में किया इजाफा। सफर करने के लिए अब जेब करनी होगी ढीली। 1 अप्रैल से टोल टैक्स में अब तक 10 से 65 रुपए की बढ़ोतरी। छोटे वाहनों को देने होंगे 10 से 15 रुपए, जबकि कॉमर्शियल वाहनों को देने होंगे 65 रुपए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर दिन इजाफा। 22 मार्च से बृहस्पतिवार के बीच पेट्रोल के दाम 9 रुपए 54 पैसे बढ़े। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधन के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 1 पैसे लीटर, जबकि डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 111 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल 96 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर हो गया है। गुरुग्राम में भी पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल में भी 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया। दिल्ली में आम जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है। ऊपर से लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों ने जनता को और परेशान कर दिया है, जिसके चलते अब लोग विरोध पर उतर आए हैं। रेवाड़ी में लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इसी तरह तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो जल्द ही इन्हें पुराने दौर की साइकिल का सहारा लेना पड़ेगा। कांग्रेस की अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद कांग्रेस के अध्यक्ष रायबरेली सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा में मनरेगा का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने कहा, मनरेगा जिसका कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी ने कोविड काल लॉकडाउन में लोगों को वक्त पर मदद की। करोड़ों लोगों को इसमें मदद मिली। सोनिया गांधी ने कहा, मनरेगा के बजट में लगातार कटौती हो रही है, जिससे काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी को गलत संदेश जाएगा, साथ ही बोले केजरीवाल इंपोर्टेंट नहीं है। केजरीवाल ने कहा, हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने पहले झगड़े में 75 साल खराब कर दिए।
यूपीआई ने देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, डिजिटल लेन देन आसान बना दिया, जिसके चलते बीते साल में वैल्यू के हिसाब से रिटेल डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी दोगुनी से ज्यादा हो गई। दो साल से चलती आ रही कोरोना कॉलर ट्यून से मिलेगा छुटकारा, दूरसंचार विभाग ने लिखा स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट नोटिस जारी किया। लंदन जाते समय मुंबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने रोका। भारत के प्रमुख इक्विटी सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी को शुरुआती कारोबार में मिली हरी झंडी। सेंसेक्स में 623 और निफ्टी में 150 अंकों की तेजी दिखी। आईपीएल के 15वें सीजन की बेहतरीन रही है शुरुआत। इस लीग का 7वां मुकाबला आज होगी। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में भिड़ंत। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईपीएल का छठा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। आपको बता दें कि केकेआर ने आरसीबी के सामने 129 का टारगेट रखा था और पहले बल्लेबाजी कर रही थी। घराकर भावुक हुई मिस यूनिवर्स हरनाज संधू। कहा मम्मी पापा भाई को बहुत मिस किया पर खुद से लड़ाई थी। जीतने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। रणबीर और आलिया काफी समय से अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अप्रैल में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और इसी बीच आलिया भट्ट के साथ शादी की तारीख पूछे जाने पर रणबीर कपूर बोले, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। अभिषेक बच्चन ने निभाया कैदियों से किया वादा। अभिषेक ने आगरा के सेंट्रल जेल में 10वीं की स्पेशल स्क्रीनिंग कराई। इस स्क्रीनिंग के बाद अभिषेक बच्चन ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। आरआरआर ने लगाई बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की दहाड़। फिल्म ने 5 दिन में कमाए 620 करोड़। हॉलीवुड स्टार और एक्शन हीरो ब्रूस ली ने अपने एक्टिंग करियर से लिया संन्यास। एक्टर एसाफिया नाम की बीमारी से ग्रसित हैं एक्टर। जून में टाइगर 3 की शूटिंग करेंगे सलमान और शाहरुख खान। आपको बता दें कि टाइगर 3 में सलमान के साथ शाहरुख का एक कीमियो सीन है। बॉलीवुड के एक्टर जॉन अब्राहम ने फिल्म अटैक के प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट को बेवकूफ कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जर्नलिस्ट छोड़कर आया है। जर्नलिस्ट ने उनसे अपनी फिल्मों के बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सुखविंदर सिंह हनुमान चालीसा पर जूते पहनकर डांस करने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। सुखविंदर वाराणसी के चेत सिंह घाट पर एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रहे थे। को आर्टिस्ट भी इस दौरान जूते में ही उनके संग डांस करते नजर आए। ऑस्कर अवार्ड 2022 सेरेमनी आज लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुई। इस दौरान पॉपुलर एक्टर विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड में एक और बायोपिक बन रही है जिसका नाम है शेर सिंह। विद्युत जामवाल शेर सिंह का रोल निभा रहे हैं।